पुंचक स्तुपदन, आपको लगता है जो जवाब दे रहे हैं वो इनफ है, पर्याप्त है, या इससे ज्यादा जवाब देना चाहिए था भारत को, भले वो किसी और तरीके से होता, जैसा सुशांत सरीन ने सजेस्ट किया? अरे शायद दो तीन चीजें हैं वो जो कंसर्न है इमीडिएटली। जैसे तो मैं तो मानता हूँ उनको, इन दोनों मेहमानों ने आपको बता दिया विस्तार से। लेकिन जो इमीडिएट जो चीज है जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिले बॉर्डर पे, वो तो ये है कि जैसे रनडे जी ने कहा कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। क्योंकि लगता है कि गलवान वाले में आपने जो भी कहा कि कुछ कुछ मीटर पीछे पीछे हट गए तो वहां थोड़ा स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन जो ये फिंगर पॉइंट पे है, सिरिजाप कहते हैं, शेर का जाप, 5 फिंगर है वहां पे। है तो 8 है लेकिन 4 तक हमारी है। उन्होंने हमें इस साल 4 से आगे जाने नहीं दिया पेट्रोलिंग के लिए। जो पेट्रोलिंग के लिए नॉर्मली जानते हैं 8 तक जाते हैं, हमारी क्लेम लाइन तक, डिस्प्यूटेड लाइन तक। तो उसको उनको बोलना है कि नहीं, जो अप्रैल में स्थिति था उसके हिसाब से चले जाइए। तो कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 ये है कि हमने अपने जमीन पे सड़कें बनाना शुरू किया है, वो उसको रोका नहीं जा सकता। हम ना रोकेंगे ना तुम रोक पाओगे। ये कंडीशन नंबर 2 है। और नंबर 3 है, कुछ प्रोटोकॉल जो है इन्होंने वायलेट किया है। जैसे कि जब भी फेस होता है, फेस ऑफ होता है, दूसरे एक ट्रुप दूसरे ट्रुप से मिलते हैं तो अपना अपना झंडा लगा के वो कुछ बातचीत शुरू करते हैं। तो अभी तो ये चाइनीज जो है वो रॉड के ऊपर कील लगा के ऐसे मारने लगे हैं। तो ये वायलेशन ऑफ ऑल द प्रोटोकॉल नॉर्म्स। तो ये चौथा कंसर्न है जी। और पांचवा ये है कि उन्होंने हमारा जो विश्वास जो है उसको गाट कर दिया, विश्वास गाट कर दिया। इसलिए क्योंकि सडनली उन्होंने करीब कहीं से एक ट्रूप्स लाया, पता नहीं क्या, शिंगजांग से लाया, तिब्बत से ला के बहुत सारे संख्या में उन्होंने ट्रूप्स वहां पे बॉर्डर पे तो नहीं लाया होगा, पीछे थोड़ा सा पीछे रखा होगा। कहते हैं कि जो 5,000 से 10,000 तक ट्रूप्स उन्होंने, वो किस लिए लाए हैं? तो जो एलएसी के जो सीबीएम के अंदर है उसमें तो ये सारा है नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल तक गिर रहे हैं। तो वो तो पूरा प्रिपेयर करके आए कि जंग लड़ेंगे। तो ये इससे विश्वास टूट जाता है जितने भी सीबीएम है। हाँ, मैं एक चीज मैंने नजर से देखा, जो मैं 2013 23 अक्टूबर को हमने लास्ट सीबीएम जो बीडीसीए कहते हैं, बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो दपसंग इंसिडेंट के बाद हुआ था, उसमें दो अच्छी सी चीजें हैं कि पेट्रोलिंग करते हैं तो पीछे से आपको ट्रेल नहीं करेंगे, पीछा नहीं करेंगे। वो सही था, एक प्रैक्टिकल चीज था। दूसरा था, कोई वहां के जो लोकल लोग इधर से मूव करते हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन उस जो 8 एग्रीमेंट थे, 8 एग्रीमेंट के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एक दूसरे के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाता है या रोड बनता है या सड़क बनता है या कोई बिल्डिंग बनता है तो उस टाइम पे क्या करना है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहिए, दोनों फौज मिलके, कि ये जो बीडीसीए के अंदर थोड़ा सा अमेंडमेंट लाके, भाई इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो। वो कभी शायद मैंने नहीं पढ़ा, अगर हो तो जो आर्टिकल है 1 से लेके 8 तक उसमें कुछ और चीजें हैं। लेकिन ये नहीं लगा, क्योंकि अभी हम जब सड़क बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, उस स्थिति में क्या हो। तो इसको लेके क्लियरिटी को लेके करें तो फिलहाल के लिए स्टैंड ऑफ हो सकता है। लेकिन बाकी तो बॉर्डर टॉक्स चल रहा है दोनों देशों के बीच में, 21वां या 22वां बात चल रही है, तो ये लंबा वो है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इमीडिएटली सॉल्व होगा। जनरल हरेंद्र सिंह को नहीं वापस आके अपने सीनियर्स के साथ बात करने पड़ेंगे। जी। लेकिन ये ऑप्शन क्लोज नहीं है, ऑप्शन और चलते रहेगा, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। अभी तो सिर्फ हम एक मिलिट्री लेवल पे बात हो रहा है, पुंचक स्तुपदन, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे, एक लेवल इसके बात हो पहले रहा भी है। पिछले लेकिन एक महीने में आगे कई बार जाके बात और हुई, भी चैनल्स खुले हैं। पिछले एक महीने में कई बार बात हुई। उसके बाद आज की बातचीत को खास दर्जा मिला क्योंकि एक बड़े स्तर की बातचीत थी। और इसके दरमियान जो जो चीजें हो गई सुशांत सरीन, खासतौर पर G7 की बात जो शुरू हुई कि G7+4 या G7+3, और उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने जिस तरीके से उस चीज को भारत को एक मैसेज के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की कि आप इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्या आपको लगता है कि चीन का इन बातों को छूना कहीं ना कहीं भारत का दबाव वो काम कर रहा है, वो असर दिखा रहा है आपने? नहीं, मेरे ख्याल भारत को दबाव और बनाने की जरूरत है। जो G7 की सारी बातचीत है वो चीन की तरफ से हो सकता है संकेत हो, और मेरे ख्याल राणा डे साहब से बेटर तो कोई आदमी नहीं हो सकता उस पर व्याख्या करने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि शायद जिस तरीके का कूटनीतिक दबाव हमारे को बनाना चाहिए या जिस तरीके की हमारे को अलायंसेस की तरफ जाना चाहिए, हम छोटे मोटे संकेत जरूर करते हैं। लेकिन क्या हम पूरी तरीके से उस तरीके के फ्रेमवर्क में जाने को तैयार हैं या नहीं, मेरे ख्याल इस पर एक सवालिया निशान है। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो
मेरे मित्र स्तोब्दन कह रहे हैं कि विश्वासघात किया, ये मुझे आज तक कभी ये समझ नहीं आया, और ये मेरा एक सवाल भी है राणा डे साहब से कि ये विश्वासघात हरदम भारत के साथ क्यों होता है? ये क्या हमारी नीति है कि हर बारी हमारे साथ विश्वासघात होता है? हमारे को क्या प्रॉब्लम है कि हम समझ नहीं पाए, ना तो हम अपने पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों को कभी समझ पाए हैं कि वो किस तरीके की हिमाकत करते हैं और क्या इरैशनैलिटी है वहां पर, और हम कई बारी ये होता है कि हम मानते हैं कि नहीं वो ये नहीं करेंगे लेकिन वो कर जाते हैं। और क्या कारण है कि पूर्वी सीमा पर भी यही चीज होती है कि अगर चीन की तरफ से एक बड़े लेवल की एक्सरसाइज हो रही थी तो हमने ये क्यों माना कि वो एक्सरसाइज होगी और वो वापस चली जाएंगे? हो सकता है कि 10 में से 9 बार ही वो वापस जाते हों, और हो सकता है इस बार 10वीं बार है कि वो ट्रूप्स को वहां पर लेके आए और फिर आगे ले आए। तो हमारे को हर 10 बार ये अपने साथ सतर्क रहना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई हिमाकत हो तो हम उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, हम उससे पहले ही उनको काउंटर कर पाए।